स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम आपको सीटेट 2026 में साइंस के टॉपिक नंबर फर्स्ट जो कि फूड भोजन पर आज मैं बात करूंगा और इस पर उन इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर हम कराएंगे। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में भोजन के बारे में समझते हैं। तो भोजन क्या होता है? फूड, जो फूड होता है, भोजन शरीर की वृद्धि, विकास व इसकी मरम्मत व अन्य जैविक क्रियाओं के कार्यों हेतु आवश्यक पदार्थ को भोजन कहते हैं। भोजन वह होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि और साथ ही साथ शरीर के विकास हेतु और अन्य शरीर के जैविक क्रियाओं द्वारा के कार्यों हेतु आवश्यक पदार्थों का जो हमें जरूरत होता है वो सारी क्रियाएं हमारी भोजन कही जाती हैं। और भोजन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, मतलब बैलेंस फूड क्या होता है। संतुलित भोजन या संतुलित आहार इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है संतुलित आहार, बैलेंस फूड, बैलेंस फूड। बैलेंस फूड होता है कि वह आहार जो शरीर के लिए आवश्यक सभी पदार्थ अगर सही अनुपात में हमारे अवेलेबल होता है तो वो हमारा संतुलित आहार कहे जाते हैं। मतलब शरीर के लिए आवश्यक उन सभी पदार्थ अगर सही अनुपात में पाया जाता है तो उस प्रकार का जो आहार होता है वो हमारा बैलेंस फूड कहा जाता है, यानी संतुलित आहार कही जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यह आहार जिसमें जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पदार्थ समान अनुपात में उपस्थित हों, समान अनुपात में, समान अनुपात में
उपस्थित हों, तो उसे संतुलित आहार, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। जो संतुलित आहार बैलेंस फूड होता है, इसको कहते हैं कि यह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पदार्थ अगर समान अनुपात में उपस्थित होता है, तो उसे हम संतुलित आहार यानी बैलेंस फूड के नाम से जानते हैं, उसे हम बैलेंस फूड कहते हैं। तो प्रथम यहां पर हुआ कि जो फूड होता है भोजन, शरीर की वृद्धि विकास व इसकी मरम्मत व अन्य जैविक क्रियाओं के कार्यों हेतु आवश्यक पदार्थ को भोजन कहते हैं। और अगर ये सारी भोजन अगर एक समान अनुपात में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो इसे हम संतुलित आहार कहते हैं यानी बैलेंस फूड कहते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है यानी पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। जो पोषक होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व। दूसरा होता है लघु पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में हमारा CPF आता है। दीर्घ पोषक तत्व में CPF आएगा। CPF का मतलब होता है C से कार्बोहाइड्रेट्स, C से कार्बोहाइड्रेट्स और P से प्रोटीन, F से फैट। तो इसमें हमारा पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है प्रोटीन, और तीसरा आता है यहां पर फैट यानी वसा। ये कार्बोहाइड्रेट C, P से प्रोटीन होता है, F से फैट यानी जिसको कहते हैं वसा। ठीक। जो यहां पर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, और हमें प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन वह प्रोटीन ऊर्जा अपना तब प्रदान करती है जब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, इसको ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशंस में हमें प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहां तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर हमारे दीर्घ पोषक तत्व जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो जाता है, जो कि जिसमें हमने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। और यहाँ पर आता है मेरा विटामिन, खनिज तथा रुक्षांश। ये भी तीन प्रकार के लघु पोषक तत्व होते हैं। जो होता है विटामिन, दूसरा खनिज, और तीसरा होता है रुक्षांश। रुक्षांश इसी को हम रेशा भी कहते हैं। एक नोट टॉपिक करके यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट करेंगे
प्रोटीन हमारे शरीर को तब ऊर्जा प्रदान करती है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है, देखिएगा हमने आपको यहां पर बताया कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा शरीर के लिए वृद्धि और विकास के तथा शरीर के मरम्मत के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के कार्यों हेतु आवश्यक जो पदार्थ होता है वो हमारा भोजन होता है। और अगर यही भोजन हमारे शरीर में, यह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक जितने पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ अगर समान अनुपात में उपस्थित हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं, यानी बैलेंस फूड कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पोषक की बात करी, तो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक होता है वो दो तरीके का होता है, एक दीर्घ पोषक होता है तत्व और दूसरा होता है लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन आता है और वसा यानी फैट आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म CPF से आप याद कर सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एंड F स्टैंड्स फॉर फैट यानी वसा। तो यहां से और लघु पोषक तत्वों में हमारा विटामिन, खनिज तथा रोक्षांश और ऐसा आता है। यहां से अब एक नेट पॉइंट करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है यानी फैट, यह हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, और जो प्रोटीन होता है ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन ये अपना ऊर्जा प्रदान हमारे शरीर को तब करता है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है। तब उस कंडीशन में हमें प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर उसी पॉइंट को हम नोट पॉइंट में लिखवा दिए हैं कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को तब ऊर्जा प्रदान करती है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक एकदम सही से समझ में आया होगा। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊर्जा का उपयोग हम किस किस माध्यम से करते हैं? तो शरीर में जो ऊर्जा का उपयोग होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और नेक्स्ट आता है प्रोटीन। एक ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। और वसा जो होता है वो 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक। और प्रोटीन हमारा जो होता है वो 1 ग्राम में 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, और वसा के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, और प्रोटीन में 1 ग्राम में 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इस तरीके से आप यहां तक बातें समझ में आया। अब हम सबसे पहले
दीर्घ पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है यहां से टॉपिक इस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिए इसको, यहां तक आप राइट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फर्स्ट पॉइंट यहां पर नोट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यौगिक होता है। यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट शरीर की मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। और साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसको जैसे हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और नोट करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यहां पर एक पॉइंट हम और नोट करेंगे एक पॉइंट यहां से हम नोट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में प्राप्त होती है। 1:2:1 के रूप में प्राप्त होती है। 1:2:1 के रूप में प्राप्त होती है। इस बात को यहां से समझिएगा, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक, तो यहाँ 6:12:6 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो यहाँ से 1:2:1 के रूप में जो होता है कार्बोहाइड्रेट
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट में, वो 1:2:1 के रूप में प्राप्त होती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि हमारा फूड क्या होता है, फूड के बाद बैलेंस्ड फूड क्या होता है, और पोषक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। शरीर में आवश्यक पदार्थ जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, हमारा 2 तरीके का हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा कि दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व क्या होता है। दीर्घ पोषक तत्व में CPF यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की बात की है, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट होता है वो हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है वो हमें तब ऊर्जा प्रदान करती है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है। उस कंडीशंस में हमको प्रोटीन ऊर्जा देना प्रदान करती है, ठीक, ऊर्जा प्रदान करना शुरू करती है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम शरीर में ऊर्जा का उपयोग हम कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में करते हैं, 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी वसा पाई जाती है, तथा प्रोटीन 1 ग्राम में 5.65 किलो कैलोरी पाई जाती है। नेक्स्ट हम ऊर्जा उत्पादक यौगिक में, मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा, तो कार्बोहाइड्रेट जो शरीर का मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह शरीर का मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसको बस इतना लिखेगा। फिर उसके बाद यहां से एक पॉइंट और नोट करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 1:2:1 के रूप में होता है। और यहाँ पर इस कंडीशंस को समझने के लिए आप ग्लूकोज जानते हैं जो कि ऊर्जा उत्पादक होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12। वो 6 यहाँ से 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो इनको जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो 6 से कट जाएगा सारी वैल्यू, तो 1:2:1 के रूप में हमें मिल जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा होता है डाइसेक्राइड्स, और तीसरा होता है ऑलिगो या पॉलीसेक्राइड्स के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है। इसको नोट करिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट हम कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में नोट करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पादपों में स्टार्च यानी मंड के रूप में, मंड के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। ग्लाइकोजन जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं, तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पादपों में स्टार्च यानी मंड के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, तीसरा है ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, जो हमारा शरीर होता है ये मोनोसैकेराइड्स के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। जो हमारा शरीर होता है ये मोनोसैकेराइड्स के रूप में काम करता है। ठीक है, और यहां पर ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसमें जल अपघटन की क्रियाएं नहीं संभव होती है। तो इन सारी बातों को, जो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं, इसमें हम बारी बारी से मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड्स, इस सारे डिस्कशन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज यहां तक आप समझिए और इसको एक बार पढ़िएगा, फिर हम अपने आगे के लेक्चर में जस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से सीटेट में आए हुए टॉपिक वाइज हम उन सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से लिखा के आप सभी को कवर कराएंगे। तो आप यहां से उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं जिससे रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इन सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।